आज हम लोग क्लास 7th का हिस्ट्री का चौथा चैप्टर दिल्ली सल्तनत तुर्की अफ़गान शासन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग निम्नलिखित शब्दों में से जो बेमेल हैं उसे रेखांकित करें। मीन्स ये जो यहाँ पर क ख ग घ अंगा करके दिया हुआ है उसमें जो नहीं मेल खाता है उसको रेखांकित करना है। जैसे क नंबर में इल्तुतमिश, रजिया, इब्न बतूता और बलबन। ठीक है ना। तो इल्तुतमिश, रजिया बेगम, ये बलबन, ये गुलाम वंश, ठीक है ना, सल्तनत पीरियड के गुलाम वंश के ये शासक हैं। इल्तुतमिश सबसे पहला तो है तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी रजिया बेगम, ठीक है ना। रजिया बेगम के बाद बलबन ने गुलाम वंश का शासनभार संभाला। लेकिन इब्न बतूता जो था वो विदेशी यात्री था। तो ये सब मिल रहे हैं, गुलाम वंश के शासक थे इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। लेकिन इब्न बतूता विदेशी यात्री था, इसीलिए इब्न बतूता बेमेल है, इसीलिए रेखांकित किया गया है। ठीक है ना। अगला है तावरहिन, सुनाम, समाना और झेलम। ये झेलम जो है ये अलग है। ये तावरहिन, सुनाम और समाना ये दुर्ग हैं। राजा लोग अपने राजमहल, अपने इलाके को सुरक्षित रखने के लिए जो किला दुर्ग बनाते थे ना, तो तावरहिन, सुनाम और समाना ये दुर्ग हैं। लेकिन झेलम तो नदी है, इसलिए झेलम बेमेल है। ठीक है। खराज, खमस, जजिया, अमीर, जकात। तो ग नंबर का खराज, खमस, जजिया और जकात ये एक प्रकार का टैक्स का नाम है। ठीक है ना। खराज, खमस, जजिया और जकात टैक्स का नाम है। मुसलमानों का शासन जब था तो उन लोगों ने ये इन नामों से टैक्स लिया करते थे जनता से। लेकिन ये अमीर, अमीर तो उच्च वर्ग के लोगों को कहा जाता है अमीर। तो ये टैक्स है, ये अमीर तो लोग है, तो अमीर मेल नहीं खाता है। ठीक है ना। घ नंबर है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, पंजाब और बीदर। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। ठीक है। और ये पंजाब जो है ये उत्तर भारत का क्षेत्र है, इसलिए पंजाब इनसे मेल नहीं खाता है। ठीक है ना। अगला है बारबोसा, महमूदगंवा, पेज और नूनीज। ये बारबोसा, महमूदगंवा, पेज और नूनीज ये लोग जो हैं, जैसे पेज जो है, बारबोसा सबसे पहले देखते हैं हम लोग बारबोसा। बारबोसा जो था वो पुर्तगाल का विदेशी यात्री था। बारबोसा विदेशी पर्यटक था जो कि विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था। ठीक है। और ये महमूद गवां जो है ये अहमद बहमनी साम्राज्य का एक मंत्री था। महमूद गवां। पेज जो था ये भी पुर्तगाल का विदेशी यात्री था। नूनीज भी पुर्तगाल का यात्री था। तो बारबोसा, पेज और नूनीज ये विदेशी यात्री थे जो कि विजयनगर साम्राज्य के समय में ये लोग भारत आए हुए थे। विजयनगर साम्राज्य में, दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है। और ये महमूद गवां जो था, विजयनगर के बाद जो बहमनी साम्राज्य हुआ तो बहमनी साम्राज्य में ये महमूद गवां एक मंत्री था, इसीलिए महमूद गवां इनके साथ मेल नहीं खाता। ये यात्री थे, एक महमूद गवां मंत्री था, इसीलिए मेल नहीं खाता है। ठीक है। अगला 2 नंबर का देखेंगे। क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाना है। ठीक है ना। देखते हैं क स्तंभ में खलीफा, बलबन, खिलजी विद्रोह, रूमी कौशल, राजा गणेश। और ख स्तंभ के नीचे देखेंगे क्या है, बंगला, दूरवाश, बाबर, तुर्कान चिहलगामी, इल्बादी, तुर्की अभिजात की क्षमता का अवसान। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे खलीफा। खलीफा जो है ये इल्बादी तुर्की अभिजात की क्षमता का अवसान होगा।
एक्चुअली खलीफा जो है मुसलमान संस्थापक, इस्लाम लोगों का जो संस्थापक था मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद, उसके उत्तराधिकारी को कहा जाता है खलीफा। ठीक है ना, तो ये खलीफा होगा। ठीक है, इल्बादी तुर्की अभिजात क्षमता का अवसान होगा खलीफा। अगला है बलबन। बलबन जो था वो तुर्कान ए चिहलगानी होगा। अगला है खिलजी विद्रोह जो है दूरवास होगा। रूमी कौशल जो है बाबर ने सीखा था। ये तुर्कों का युद्ध कला है रूमी कौशल, जिसको कि बाबर ने सीखा था। और जब हमारे भारत देश में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया तो बाबर की सेना कम थी, लेकिन रूमी कौशल यानी तुर्कों का जो युद्ध करने का कौशल होता है उसको रूमी कौशल सीखा हुआ था बाबर, इसीलिए बाबर सफल होता है पानीपत के युद्ध में। ठीक है ना। अगला है राजा गणेश, वो है बांग्लादेश, बांग्ला होगा। आगे हम देखते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर। भारत में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक रहा? वो होगा 1206 से 1526 तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा। ठीक है ना। अगला है भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला है दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश थे, कौन कौन? वह गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुल्तान का अर्थ क्या होता है? सुल्तान का अर्थ होता है प्रभुत्व या क्षमता। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अर्थ क्या है? दिल्ली को केंद्र बनाकर मुस्लिम सुल्तानों ने पूरे भारतवर्ष पर शासन किया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खलीफा किसे कहते हैं? इस्लाम धर्म के प्रधान गुरु हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम तराइन युद्ध कब और किन के बीच हुआ? तो प्रथम तराइन युद्ध जो है मोहम्मद गोरी, हमारे भारत के हिंदू राजा मोहम्मद गोरी, है ना, मोहम्मद गोरी जो कि अफ़गानिस्तान के गौर प्रांत का मोहम्मद गोरी और हमारे भारत का राजपूत हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 ईस्वी में हुआ था प्रथम तराइन का युद्ध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय तराइन युद्ध कब और किन के बीच हुआ? एक साल तुरंत बाद, प्रथम तराइन के एक साल तुरंत बाद मीन्स 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी की जीत के साथ ही अफगानों का भारत में शासन की शुरुआत हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला लड़की, है ना, मुस्लिम शासिका, वो भी गुलाम वंश के इल्तुतमिश की बेटी रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है भारत की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है।